ख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली है और रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फरीकैन के दलाइल के बाद अहकाम जारी किए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बगावत का केस तो ये अदालत मानती ही नहीं। ये बताएं चीफ कमिश्नर वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? बगैर ना आए, यहाँ जिसकी जो मर्जी आए दूसरे को गद्दार कहता है। इस कोर्ट ने कह दिया गैर जिम्मेदाराना बयान था। इसके अलावा बताएं कानून में जो लिखा है उसके मुताबिक बताएं कैसे ये इल्ज़ाम बनता है। अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं तो आधा पाकिस्तान अंदर होगा। अदालत ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर करके 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह खालिद। देखिए, आज शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फरीकैन के दलाइल के बाद अहकामात जारी किए हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आधा पाकिस्तान अंदर होगा। ये अंदर बेचने से कुछ नहीं होता, आपको इकदामात करने होते हैं। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या 173 की रिपोर्ट आपने जमा कराई है। अदालत का ये भी कहना था कि क्या उन्होंने किसी सिपाही से बगावत के लिए रब्ता किया है, कोई सबूत मौजूद है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ऐसी कोई सबूत मौजूद नहीं कि उन्होंने किसी सिपाही ऑफिसर से रब्ता किया हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं तो आधा पाकिस्तान अंदर होगा। साथ में अदालत का कहना था कि अंदर होने या चीजों पर पाबंदी से कुछ नहीं होता, बोलना चाहिए ताकि सब कुछ सामने आए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानून में जो लिखा है इसके मुताबिक बताए कैसे ये इल्जाम बनता है। प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि शहबाज गिल ने पाकिस्तान आर्मी में तकसीम करने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपकी तफ्तीश में आया कि शहबाज गिल ने गुफ्तगू के बाद या पहले किसी ऑफिसर से रब्ता किया हो। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि इस कोर्ट ने कह दिया गैर जिम्मेदाराना बयान था, इसके अलावा बताएं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि बगावत पर ना आए, यहाँ जिसकी जो मर्जी आए दूसरे को गद्दार कहता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तकरीर से इश्तियाल दिलाना बगावत पर उकसाने के मुतरादिब है। असल में बगावत का हो जाना जरूरी नहीं। राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि इन्होंने एक नहीं बल्कि सबको बगावत पर उकसाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बेंच बगावत को नहीं मानता। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दलाइल है तो आप दलाइल दे दे। इसके बाद चीफ जस्टिस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी से उन्होंने सवालात भी किए। अदालत का ये कहना था कि क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए रब्ता किया हो। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि क्या आर्म फोर्सेज की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि क्या आर्म फोर्सेज लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती है। अदालत का ये भी कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने एक के अलावा आपके बाकी सब दफात जो है ये खत्म किए हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या आपने कभी ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है। साथ में सलमान सफदर जो कि शहबाज गिल के वकील है, उन्होंने भी दलाइल दिए कि शहबाज गिल ने कोई बड़ी बात नहीं की। उनका यह कहना था कि कायदे आजम ने भी कहा था कि गलत ऑर्डर को ना माना जाए। वकील शहबाज गिल का कहना था कि शहबाज गिल के बयान में आर्म फोर्सेस को टारगेट नहीं किया गया। आर्म फोर्सेस को इस केस में शिकायत कुनंदा ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बगावत के मुकदमे में पीटीएम के केस में अदालत पहले तय कर चुकी है। वकील का यह कहना था कि बगावत के मुकदमे में बहुत संगीन इल्जामात दर्ज किए जाते हैं। बगावत के दफात को मजाक बनाकर रख दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि शहबाज गिल एक सियासी जमात के तर्जुमान है। इस हुकूमत के दौर में इस्लामाबाद में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। वकील शहबाज गिल का कहना था कि बगावत का मुकदमा बनाना आसान, उसको साबित करना इंतहाई मुश्किल है। वकील का यह भी कहना था कि शहबाज गिल 36 दिन से जेर हिरासत है। वो अपने किए से पहले जो है उस पर सजा वो काट चुके हैं। वकील का यह भी कहना था कि मुकदमा दर्ज कराने के लिए हुकूमत से इजाजत नहीं ली गई। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि ये अलग बात है कि आर्म फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि ऐसे बयानात से इनका मोराल जो है ये डाउन हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे संगीन जराइम केसेस का सहारा लेती थी। कहना था कि अदालत इस बात पर जरूर गौर करे कि कैसे मुखालफिन के खिलाफ संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। ऐसे शवाहिद नहीं कि गुफ्तगू की वजह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कोई सामने आया हो।
वकील ने यह भी कहा कि स्पीच के बाद हालात खराब हुए हैं, लेकिन सिर्फ शहबाज गिल के हालात खराब हुए हैं। चीफ जस्टिस ने वकील को हिदायत की कि इसीलिए इसमें आप ना जाएं, अगर आप बगावत के अलावा आपके पास कोई दलील है तो वो आप दे।